कक्षा 10 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सत्व संधि का दूसरा नियम। सत्व संधि का नियम कौन सा है? दूसरा। तो देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, पहले पद के अंत में तो क्या होना चाहिए? विसर्ग, और दूसरे पद के प्रारंभ में स, तीनों प्रकार के स में से कोई सा भी स हो, तीनों स में से किसी भी प्रकार का स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई सा भी स आ जाए तो हमको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? स करना है। अब बात यह है कि किस प्रकार का स करना है। सभी तीन प्रकार के होते हैं कि किस प्रकार का स हमको विसर्ग के स्थान पर करना है। तो ध्यान रखें, जिस प्रकार का स, जैसे विसर्ग आ गया और दूसरे पद के प्रारंभ में इस प्रकार का आता है तो विसर्ग के स्थान पर भी इसी प्रकार का स कर दो। विसर्ग के स्थान पर भी उसी प्रकार का स कर दो जिस प्रकार का स दूसरे पद के प्रारंभ में आ रहा है। तो समझ में आया? विसर्ग के बाद जिस प्रकार का स हो उसी प्रकार का स विसर्ग के स्थान पर करना, यह हमारा दूसरा नियम हो गया। क्या करना? समझ में आया? क्या कि विसर्ग के बाद जिस प्रकार का स हो, मान लीजिए स सलगम का है तो विसर्ग के स्थान पर सलगम कर देना, और यदि षटकोण वाला आ जाता है तो आपको षटकोण वाला स कर देना। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। और यदि स स्लेट वाला आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है? स्लेट वाला स करना है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जिस प्रकार का स विसर्ग के पश्चात आता है उसी प्रकार का स विसर्ग के स्थान पर करते हैं। यही हमारा सत्व संधि का दूसरा नियम है। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण में देखो लिखा हुआ है नी प्लस संदेह है। क्या है जी? नी प्लस संदेह है। देखो नी के क्या है? विसर्ग, और देखो विसर्ग के तुरंत बाद से कौन सा आ रहा है? स्लेट वाला स आ रहा है। कौन सा स आ रहा है जी? स्लेट वाला स आ रहा है। तो हम इस विसर्ग के स्थान पर स कौन सा कर देंगे? स्लेट वाला ही कर देंगे। देखो लिखो, नी को हमने वैसे वैसे लिखा, इस विसर्ग के स्थान पर इसी प्रकार का स। ध्यान रखें, विसर्ग के स्थान पर जब भी स होता है या फिर र होता है वो हमेशा आधा रहता है। कैसा रहता है? आधा। तो इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर स करेंगे तो स कैसा हो जाएगा? आधा। इस प्रकार हो गए। इसके बाद में क्या है? संदेह है। इसको वैसे वैसे लिखेंगे तो यहाँ पर संदेह है। बोलो क्या बनेगा? क्या बना हमारे पास में? निस्संदेह है। इस प्रकार का हमारे पास में रूप बना। आगे देखते हैं, नी प्लस शुल्क है। नी प्लस शुल्क है, और शुल्क देखो यहाँ पर विसर्ग आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? स कौन सा है? सलगम वाला है। तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या कर देंगे? सलगम वाला स कर देंगे। पढ़ दीजिए, नी और विसर्ग के स्थान पर इस प्रकार का स कैसा रहेगा? आधा। कर दिया आधा स। अब क्या बचा? शुल्क है। इसको वैसे वैसे लिख दीजिए, शुल्क है। बोलो क्या बना हमारे पास में? निःशुल्क है। इस प्रकार निःशुल्क है। अब देखो इतना हो गया। इसके बाद देखिए राम है प्लस षष्ठ है। देखो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? स। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? स का तात्पर्य यह है कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना? विसर्ग से करना है। तो कर दीजिए, राम स षटकोण वाला है, इसलिए षटकोण वाला स आधा इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद षष्ठ है तो यहाँ पर स आधा स और है, इसको वैसे वैसे लिखना तो क्या बन जाएगा? राम षष्ठ है। दू प्लस शासन, देखो विसर्ग के बाद में स सलगम वाला आ गया तो कर दीजिए, दू स आधा फिर शासन, तो यहाँ पर सा स और न, दुशासन है। देखो ये बन गए। ये हमारे क्या? सत्व संधि का दूसरा नियम है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ये तो बिल्कुल सही होगा, सत्व संधि हो गई,
लेकिन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं कि इसमें जो शत्रु संधि होती है वो विकल्प से होती है। क्या होती है? विकल्प से हो जाता है। यहां पर लिख देता हूं मैं विकल्प से, विकल्प से, बस इतना सा और जोड़ना है, विकल्प से। विकल्प का मतलब यह होता है कि आप उसमें संधि कर भी सकते हैं और नहीं भी करें। संधि करेंगे तब भी सही है और नहीं करें तब भी क्या हो? सही है। तो ध्यान रखें, जब आपने संधि की इसमें शत्रु संधि, तब तो आपका रूप इस प्रकार से बना, और जब आप शत्रु संधि नहीं करेंगे यानी विकल्प से, तो विकल्प में क्या बनेगा? विकल्प देखो नी प्लस संदेह है, तो विकल्प में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो प्लस का जो चिन्ह है उसको हटाना और कुछ नहीं करना, वैसे वैसे लिखना है। तो इसको हटाया तो क्या बचा? नी के विसर्ग वैसे वैसे, तो नी, और इसके बाद में क्या? संदेह है, तो यहां पर संदेह। ये आपका विकल्प से रूप है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों ही रूप सही है, क्योंकि ये जो संधि होती है ये कैसे होती है? विकल्प से संधि होती है। इसलिए जब आप इसमें संधि कर देंगे तब भी सही है, और यदि आप उसमें संधि नहीं करेंगे यानी केवल प्लस का चिन्ह हटाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तब भी ये संधि क्या है? सही है। इसलिए ये कैसी होती है संधि? विकल्प से होती है। अब देखो आगे, नी प्लस शुल्क है। अभी जब हम इसको विकल्प से बनाएंगे तो क्या करें? केवल प्लस का चिन्ह हटा दीजिए और इसको वैसे वैसे लिख लीजिए, तो क्या बना? नी और शुल्क है, नी और शुल्क है। आगे क्या है? राम है और षष्ठ है, तो इसको वैसे वैसे लिख दो, राम है और षष्ठ है। आगे क्या? दू प्लस शासन, इसको भी वैसे वैसे लिख दीजिए, दू प्लस शासन। तो ये हमारी क्या हुई? विकल्प से संधि। शत्रु संधि इसमें है, उसमें भी कहलाएगी शत्रु संधि, लेकिन विकल्प से होती है, यानी ये भी शत्रु संधि है, ये भी क्या है? शत्रु संधि है। तो ध्यान रखिए, जो शत्रु संधि का जो दूसरा नियम है, यानी स विसर्ग के बाद यदि स आता है तो वह संधि विकल्प से होती है, और विकल्प का तात्पर्य यह है कि उसमें आप शत्रु संधि करते भी हैं और एक जगह आप उसको वैसे वैसे भी लिखते हैं। तो यही क्या हमारी शत्रु संधि है। तो लिखिए इसे, ये आपके लिए गृह कार्य आज का गृह कार्य वही जो आपको आज मैंने शत्रु संधि पढ़ाई है उसी का है। तो देखिए, दू प्लस शासन, नी प्लस शेष है, मनः प्लस सु, हरि प्लस षष्ठ है, नी प्लस संतान, नी प्लस संक है। इस गृह कार्य को आपको अपने जो गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें करना है, और जो यदि कहीं पर कठिनाई हो तो उसे आप पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।